Hello everyone, welcome to our channel. Today we have with us Dr. Imran Noorani. He is a consultant psychologist at Gangaram Hospital and director and founder of Mind Meadow. We welcome you, sir. थैंक यू सो मच। सर, आप मास्टर है ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के, तो सर सबसे इजी वे में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता क्या है? राइट, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है जिसमें जो बच्चे होते हैं उनको बात हमारी सुन के समझ आने में दिक्कत आती है क्योंकि हम उनको अपने तरीके से समझा रहे होते हैं। इट इज बेसिकली अ ट्रायड। ट्रायड का मतलब है कि उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, उनको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, उनको सोशलाइज करने में दिक्कत आती है और उनके कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो रिपीटेटिव या रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न्स बोलते हैं हम उनको। अगर हम किसी भी बच्चे से 3 महीने या 5 महीने पे बात करना स्टार्ट करते हैं, आप उसको देखते हो और वो बच्चा आपको वापस रिएक्ट करता है, वो आपको देखता है, आपको स्माइल करता है। ओके, अगर कोई बच्चा 3 महीने पे आप उनकी तरफ देख रहे हो और वो आपको नहीं देख रहा, तो इसका मतलब है वो आपको रजिस्टर ही नहीं कर रहा। और अगर उस बच्चे ने उस टाइम पे आपको रजिस्टर नहीं करा तो हमारे लिए एक रेड फ्लैग है कि कहीं बच्चा हमारे साथ तो ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो आगे जाके बच्चा कनेक्शन से ही तो सीखना स्टार्ट करेगा। तो जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसमें ये यहीं से स्टार्ट होता है कि जो बच्चे होते हैं वो हमारी तरफ देख नहीं पाते, अगर देखते भी हैं और जो हम फिर फॉलो करना चाहते हैं, चाहे इमिटेशन हो, चाहे मैं कुछ बोल रहा हूं, उसको वो कॉम्प्रहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, जिसको बेसिकली हम समझ बोलते हैं। तो अगर हम सम अप करेंगे, ऑटिज्म में बच्चे को हमारी बात सुन के समझ नहीं आती, इसलिए वो हमें बोल के समझा नहीं पाते। बच्चा अपने ही व्यवहार में रहता है, कोई रेपिटेटिव और रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न, फॉर एग्जांपल अपने हाथों के साथ बार बार खेलना, एक ही ऑब्जेक्ट को उठाना, उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट के साथ बार बार खेलना, एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही तरीके से भी और एक ही रेपिटेशन से भी खेलना। फॉर एग्जांपल बहुत सारी कार्स हैं, उनको एक लाइन में लगा दो, आप उसका नाम बोलते जाओगे लेकिन वो बच्चा आपको नहीं देखेगा। स्टिमुलस ओवर सिलेक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आपको उनको अच्छा लगा वो आपका स्विच है तो वो स्विच ऑन ऑफ ही होगा। तो जो ये फिक्सेटेड इंटरेस्ट्स हैं और जो कम्युनिकेशन के लैग एंड डिलेज हैं जिसकी वजह से बच्चा सोशलाइज नहीं कर पाता, इस ट्रायड को हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें बेसिकली एक हम बिहेवियर्स का डिस्कशन करते हैं कि बच्चे के व्यवहार होते हैं। बच्चा थोड़ा सा हाइपर एक्टिव हो सकता है या बच्चा बिल्कुल ही लो एरोसोल का हो सकता है, एक ही जगह बैठ सकता है। बच्चा कभी कभी बहुत सारी आवाजें निकाल सकता है या दूसरा बच्चा जो है बिल्कुल ही आवाज से डरता है। तो जो एक्सट्रीम्स हैं बिहेवियर्स के, इसीलिए इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि कोई बच्चा किसी लेवल का होता है या कोई बच्चा किसी अलग लेवल का होता है। सेकंड, इसमें सेंसरी कंसर्न्स होते हैं जिसको हम फॉर एग्जांपल किसी लाउड नॉइज से उनको प्रॉब्लम होगी या फिर किसी लाइट से बच्चा जो है वो बंद करेगा आंखें। अब दूसरा बच्चा है वो ऑब्जेक्ट उठा के उसी ऑब्जेक्ट को बजाना स्टार्ट करेगा और उसको सुनना पसंद करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपो सेंसिटिव है। जहां पे बच्चा परेशान होता है लाउड नॉइज से, उसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव है। या फिर कोई बच्चा है जो एक जगह टिक के बैठता ही नहीं है, और एक बच्चा है जो उठा के चीजें फेंकता है, एक और बच्चा है जो हर किसी चीज को टच करना स्टार्ट करता है, दूसरा बच्चा है जो खाना मुंह में डालना ही नहीं चाहता। तो ये सेंसरी कंसर्न्स होते हैं साथ में। पहले वाले बिहेवियर्स हैं, दूसरे वाले सेंसरी कंसर्न्स हैं, तीसरा है डेवलपमेंटल कंसर्न्स, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग एंड सोशलाइजेशन। ये ट्रायड जो होता है, जो बच्चा उम्र के हिसाब से डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अचीव नहीं करता, उनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए थ्रू दीज बिहेवियर ट्रायड, सेंसरी एंड कॉम्प्रहेंशन वी शुड बी इवैल्यूएटिंग फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ओके सर, अभी हमें पता चला कि ऑटिज्म क्या होता है, इसका इलाज या इंटरवेंशन क्या होता होगा? राइट, देखिए ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, इट इज अ कंडीशन जिसको हमने एक्सेप्ट करना है और हमें लेबल नहीं करना बच्चे को। यहाँ पे प्रॉब्लम मैं मानता हूँ कि हमारी भी है एज पेरेंट्स, और ये प्रॉब्लम है हमारी एज इंस्टीट्यूशंस या प्रोफेशनल्स कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसी तरीके से समझे सीखे जैसे हमारे सिस्टम्स हैं। यू अंडरस्टैंड? सो इट इज अ कंडीशन, इट इज अ न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन जिसमें बच्चे को अगर हम उनके तरीके से, उनके हिसाब से उनको सिखाना,
उनको एम्पैथाइज करना या फिर अनकंडीशनल लव दें, तो डेफिनेटली दे कैन रेस्पॉन्ड बेटर। ओके। अब अगर ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, तो हम इसका कोई क्योर नहीं ढूंढते कि कोई जैसे फीवर है जी, कफ है, आप डॉक्टर साहब के पास चले गए, आपने उन्होंने दवाई दे दी और 2 दिन में ठीक हो गया, ऐसा वाला ये कंडीशन नहीं है। ओके। इट इज अ लैंग्वेज प्रोसेसिंग एरर। ओके। लैंग्वेज नहीं समझ आती बच्चों को। अब कोई भी हमारे पास ऐसी दवाई तो है नहीं कि खा के अचानक से बच्चा दूसरे दिन लैंग्वेज को समझेगा। यस। इसीलिए हम कोई मेडिकल इंटरवेंशन इसके लिए अभी रोबस्ट कोई डायरेक्टेड मेडिकल इंटरवेंशंस नहीं है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। कोई एसोसिएटेड कंडीशंस हैं, बहुत हाइपर एक्टिविटी है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए मेडिकल इंटरवेंशंस हो सकते हैं, लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपीज हैं। ओके। थेरेपीज का मतलब ये है कि हम सबसे पहले उन बच्चों का जिनको हम असेसमेंट्स करते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल असेसमेंट, हर कोई, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि स्पेक्ट्रम है, हर कोई बच्चा अलग अलग है, तो आप हर बच्चे के साथ सेम थेरेपी नहीं कर सकते। एक बच्चा जिसको ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी है, आवाज से डर लगता है, दूसरा बच्चा जो आवाज को सीख करता है, आपको कहीं पे एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में उसकी जो लेवल है, चाहे समझ का है, चाहे मेंटल एज है, चाहे सोशल एज है, उनके सेंसरी कंसर्न्स, ऑटिज्म रेटिंग स्केल्स होती हैं जिससे पता होगा कहां पे है, माइल्ड, मॉडरेट है या सीवियर है, इसके हिसाब से उस एक पर्टिकुलर बच्चे का इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान या बिहेवियरल इंटरवेंशन प्लान बनता है। थेरेपीज खाली एक इंडिविजुअल नहीं होती। एक थेरेपिस्ट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या एक प्रोफेशनल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए टीम होती है। देयर इज अ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट्स करते हैं, इंटरवेंशंस डिवाइस करते हैं, सिवियरिटीज निकालते हैं ऑटिज्म में क्या है। उसके साथ साथ में एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, एक स्पेशल एजुकेटर होता है, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सेंसरी प्रोफाइलिंग करता है, अब एक लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो होता है वो लैंग्वेज का इवैल्यूएशन करेगा। तो ये एक्चुअली 3 से 4 पहिए वाली हमारी गाड़ी है। अगर कोई भी हमारा पहिया रुक गया तो गाड़ी नहीं चलने वाली। अब इंटरवेंशंस पे आते हैं, तो जैसे हमने बताया कि बच्चे को बोलने की दिक्कत नहीं होती, उसको पहले समझ की दिक्कत होती है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा होता। तो हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को समझाने के लिए मैं आपसे क्या बोलूंगा, आप जब तक मेरी तरफ देखोगे नहीं तो मैं आपको कहां भाषा समझाऊंगा। द फर्स्ट स्टेप इज विच इज कॉल्ड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। व्यवहारिक परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम उनको परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि हम उनको चेंज करेंगे अपने हिसाब से, नो, हम उनकी जो नीड्स हैं, पॉजिटिव्स हैं और जो डिफिकल्टीज हैं, असेसमेंट्स कभी भी यूनिडायरेक्शनल नहीं होनी। फॉर एग्जांपल यूनिफोकस नहीं होना चाहिए उनका एक ही कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। उसमें जो बच्चे के पॉजिटिव्स हैं या स्ट्रेंथ्स हैं वो भी हमें पता चलनी चाहिए। हमारी जो इवैल्यूएशंस हैं, आई यूजुअली फोकस ऑन स्ट्रेंथ पिकिंग अप इन दीज चिल्ड्रन जब हम इवैल्यूएट करते हैं। सेकेंड, आपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन बाय अ साइकोलॉजिस्ट, बच्चे के साथ खेलना, उसके साथ एंगेज होना, कनेक्ट करना, ये पहली थेरेपी है। सेकेंड इज स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन, यूजुअली हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि पढ़ाई लिखाई करनी है बच्चे को, जबकि वो पढ़ाई लिखाई नहीं है। पढ़ाई लिखाई से पहले स्टेज आता है, उसको हम बोलते हैं फिर से अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन। मैंने किसी बच्चे को बोला फैन कहाँ है, वो ऐसे पॉइंट करे। मैंने पूछा पापा कहाँ, उन्होंने ऐसे दिखा दिया पापा कहाँ है। मैंने पूछा बेटा क्लैप करके दिखाओ, बिना इशारे के उसने ऐसे से किया। सो दिस इज जो करिकुलम है हमारा, ये स्पेशल एजुकेशन का है। इसमें भी देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल हम माइंड मेडो क्लिनिक्स में ABA बेस्ड इंटरवेंशंस करते हैं, नेचुरलिस्टिक डेवलपमेंटल प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्ले बेस्ड इंटरवेंशंस होते हैं, ऑन द गो ट्रेनिंग होती है। तो ये सारा होना चाहिए। कहीं पे भी स्पेशल एजुकेशन में बच्चा आया और कुर्सी पे उसको बिठा दिया, नोज, आईज, हेड, टमी, और वो बच्चा रो रहा है, ये बिल्कुल सही प्रोफेशनल इंटरवेंशन नहीं है। कोई भी रोता हुआ बच्चा नहीं सीखता। पहले बच्चे को सेटल करेंगे, तो पहले हमने बिहेवियर ठीक किया, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया। साथ साथ में ये अलग अलग नहीं है, ये एक साथ चलेगा सारा, ऐसा नहीं होगा। कहीं कहीं हमने देखा है कि कहीं पे जी 6 महीने की ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर लो पहले, फिर उसके बाद पहले सेटल करेंगे बच्चे को, फिर स्पेशल एजुकेशन करेंगे। सो इट शुड बी टुगेदर। थर्ड इज सेंसरी इंटीग्रेशन, जिसमें हमने बोला रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं, रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न्स हैं, हाइपर एक्टिविटी है। सेंसरी इंटीग्रेशन इज बेसिकली एन एक्सरसाइज, जिसमें आपने देखा होगा बॉल पे बच्चे को बिठाया जाता है, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करते हैं, ट्रेन्ड इन सेंसरी इंटीग्रेशन।
बोलने की सेंसरी इंटीग्रेशन से नहीं होती, बच्चा सेटल होता है, कम्युनिकेशन की दिक्कत होती है, बच्चे को समझ नहीं लड़के हो समझ तभी आएगा पहले जब कनेक्ट होगा, फिर हम उसको समझाएंगे और साथ में उसके बिहेवियर्स को कम करेंगे। तो ये ट्रायड है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, स्पेशल एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। साथ में जब ये बच्चा अब समझेगा, बोलना हम मान ही नहीं रहे, अभी हमें बोलने पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि बोलना इज एन आउटकम। बोलने से पहले ही कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। तो जब बच्चा ये समझेगा, फिर हम, अगर वो बच्चा नहीं बोल रहा है उसके बाद भी, लैंग्वेज थेरेपिस्ट को बोलते हैं कि आप इसके एक्सप्रेशंस पे काम करिए। सो दीज आर द 3 थेरेपीज: बिहेवियर, behavior modification by a psychologist, special education by a special educator, occupation sensory integration by an occupational or physiotherapist trained in sensory integration protocols. Okay. सर, हमने थेरेपीज के बारे में बात करी, हमने पॉजिटिव्स के बारे में बात करी, पर अब कुछ मिथ्स भी होते हैं पेरेंट्स के। ये कोई मिथ्स है ऐसे जो पेरेंट्स को पता होना चाहिए उनके बारे में? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये लगता है कि ऑटिज्म जो है ये वैसी ही है जैसे हमें बोला जाता था कि बच्चा जो है लेट बोलेगा, लड़के जो है लेट बोलते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है। तो ऑटिज्म में बोलने की, स्पीच की प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें कम्युनिकेशन की दिक्कत होती है। तो वो जो लड़के होते हैं जो लेट बोलते हैं वो अलग हैं। ऑटिज्म में जैसे हमने आपको अभी समझाया ट्रायड है, लेकिन जो बोलने वाली प्रॉब्लम है उसमें खाली बच्चे को बोलने की दिक्कत होती है। सेकंड, जो मिथ नंबर 2 है वो ये है कि ये कोई मेडिकल कंडीशन है, मैं ब्रेन बूस्टर्स खिलाऊं, मैं कोई ऐसी दवाइयां दूं जिनको हम मल्टीविटामिन्स बोलते हैं, या फिर कोई ग्लूटेन या केसिन फ्री डाइट है, या फिर फॉर एग्जांपल हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है, स्टेम सेल थेरेपी है, या कोई होम्योपैथी है। ये सब चीजें, या जैसे विटामिन B12 है और समथिंग लाइक दैट, नन ऑफ दीज इज रिकमेंडेड बाय इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। उनकी गाइडलाइन है, गोल्ड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उनकी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के मैनेजमेंट के लिए। कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन जो ग्लूटेन फ्री, केसिन फ्री, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, स्टेम सेल्स या मल्टीविटामिन्स, ये रिकमेंडेड। होम्योपैथी इज नॉट रिकमेंडेड। आजकल आपने बहुत सारी ये भी चीजें देखी हैं कि केमल थेरेपी है, डॉल्फिन थेरेपी है, वो आर्ट थेरेपी है, कुछ आजकल जैसे एक लेजर रेड बीम लाइट हम लगा रहे हैं। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं कि आप एक्सप्लोर ना करो ये चीजें, लेकिन दे शुड बी डन इन साइंटिफिकली कंट्रोल्ड कंडीशंस। किसी भी बच्चे के साथ जो भी FDA अप्रूव्ड नहीं है चीजें और हम स्टार्ट करें, इट इज नॉट एथिकल। नेक्स्ट इज दैट जो मिथ है कि मेरा बच्चा 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी, हम इसको क्योर कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपको पेशेंस रखनी है, आपको अच्छी थेरेपीज करनी है, 1 by 1 स्टेप वाइज प्रोसेस है ये, तभी बच्चे इंप्रूव हो जाते हैं। लास्ट इज कि ये मदर की वजह से है। माँ ने मोबाइल दिया, माँ ने ध्यान नहीं रखा पहले, इसलिए बच्चे को ऑटिज्म हो गया। आज मैं सभी माओं को मुक्त करता हूं इससे कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी वजह से नहीं हुआ है। आपका बच्चा, जो मदर होती है वो सबसे ज्यादा केयर करती है बच्चे के लिए। ये प्रेडिस्पोज्ड है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके कोई रीजंस हमारे पास नहीं है अभी। लेकिन जब बचपन में थोड़ा सा बच्चे को एक्सपोज किया हमने मोबाइल या स्क्रीन की तरफ, उससे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी वो बढ़ सकती है। ये माँ के लाड़ प्यार या माँ के टाइम न देने की वजह से नहीं है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मिथ, क्योंकि जो मदर्स होती हैं वो घर भी संभाल रही हैं, बच्चे को भी संभाल रही हैं, और इस गिल्ट को भी रख रही होती है कि शायद ये मेरी वजह से ही हुआ है। तो ये थोड़े से मिथ्स हैं। और इसके बगैर जब भी हम बोलते हैं कि किसी को MRI करना है जी, कोई ब्रेन स्कैन करेंगे उससे पता चलेगा ऑटिज्म है, उससे ऑटिज्म के बारे में नहीं पता होता। जब तक कि लिखा गया है रिसर्च में भी और रिकमेंडेशंस में भी, जब तक कोई सिम्टम्स नहीं है, तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी को दौरे आ रहे हों, सीजर्स बोलते हैं, जब तक वो सिम्टम्स नहीं है तो उसको इवैल्यूएट करने का प्राइमरी हमारा गोल नहीं है। द प्राइमरी गोल इज कि बच्चे के पॉजिटिव्स एंड जो कंसर्न्स हैं उनको डिफाइन करें थ्रू न्यूरो डेवलपमेंटल एंड साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस, थेरेपीज डिवाइस करें, और इसके बाद पेरेंट्स को सिखाए। दिस इज मिथ नंबर 5 कि पेरेंट्स को यूजुअली बोला जाता है बाहर बैठो, टीवी पे देखो अंदर क्या हो रहा है, और उनकी पेरेंट ट्रेनिंग नहीं होती। और मिथ ये है कि आपका बच्चा जब आप अंदर बैठते हो तो वो आपको देख के परेशान हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहला काम हर किसी पेरेंट को ये करना चाहिए, क्योंकि ये चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज हैं, पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन बोला गया है UAE में इन बच्चों को। अभी इन बच्चों को अभी बोलना नहीं आएगा अगर इनके साथ कुछ ऊपर नीचे होता है, तो आपको एज अ पेरेंट अपने बच्चे का ध्यान खुद से रखना है। कहीं पे भी थेरेपी सेंटर में हो, आप अपने बच्चे के साथ बैठोगे और सीखोगे, तभी वही चीजें आप घर पे भी कर पाओगे। वन मोर मिथ इज देयर दैट ये वैक्सीन से होता है, वैक्सीनेशन से होता है।
या कोई पैरास्टामोल खाने से हुआ था प्रेगनेंसी में, अभी तक इसके लिए कोई रिकमेंडेड गाइडलाइंस नहीं है। ये वैक्सीनेशन से नहीं हुआ है। आप जब ये सब चीजें देखते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने वैक्सीन दिया बच्चे को, उसके बाद ही उसने बोलना बंद किया। एक्चुअली वो एज भी वही होती है जब बच्चे को बोलना होता है, और वैक्सीन भी उसी टाइम पे लग रहे होते हैं। तो हम उन दोनों को कनेक्ट करके हमें ये लगता है कि उसी की वजह से हुआ है। वैक्सीन आर इम्पोर्टेंट बिकॉज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, अगर हमने वैक्सीनेट नहीं किया बच्चे को तो बहुत अलग वाली बीमारी हो सकती है। सर, जो पेरेंट्स है वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं स्कूल वाइज अपने चिल्ड्रन को? राइट, देखिए स्कूलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। जब तक बच्चा कनेक्ट नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा, समझ नहीं रहा, उसको उठा के हम स्कूल में भेज दें। बहुत सारे हमने प्रोफेशनल्स देखे हैं जो बच्चों को या पेरेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि इसको स्कूल भेज दो, स्कूल जाने से ये बच्चा सोशलाइज कर लेगा। ऐसा नहीं होना है। बच्चे को जब तक स्किल ट्रेनिंग हम नहीं करेंगे, और ऐसा स्कूल हमें ढूंढना है जिसको हम इंक्लूसिव सेटअप बोलते हैं, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। वहां पे बच्चे के साथ कोई टीचर या कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए कि कहीं बच्चा ओवरवेल्म तो नहीं हुआ, उसको सेंसरी ओवरलोड तो नहीं हो रहा, उसको शैडो करे, उसके साथ बैठे, उसका करिकुलम डिफाइन करे अलग से, उसको पढ़ाई लिखाई, बेटा बैठो। हम बच्चे देखते हैं हमारे पास आते हैं कि पेरेंट्स को स्कूल से प्रेशर है जी आज ये होमवर्क करा के आना, और उसको बिठाते हैं जबरदस्ती, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, बच्चा भी देख ही नहीं रहा होता, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा होता। तो जो लेवल होती है बच्चे की, उस लेवल से काम नहीं कराया जा रहा। स्कूलिंग में जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी जल्दी नहीं भेजना है। पहले बच्चे को आप रेडी करिए, उसको इंडिपेंडेंट करिए, और अगर बच्चा बोलने और समझने लग गया तो आप ऐसा स्कूल ढूंढिए जहां पे ये इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस हैं। ऐसे डायरेक्टली किसी स्कूल में भेजना जहां आपको फीडबैक नहीं मिल रहा, बच्चे की लेवल से काम नहीं हो रहा एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रही हैं। आजकल बहुत सारे स्कूल्स हैं जो ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। ओके सर, आपके सेंटर्स कहाँ पे हैं? वी आर बेसिकली बेस्ड इन दिल्ली एनसीआर में है। हमारे माइंड मेडो क्लिनिक्स हैं, और वहाँ पे पूरी टीम्स होती हैं, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल, ओटी, पीटी, लैंग्वेज वाले होते हैं। तो जहाँ पे हर किसी बच्चे का इंडिविजुअली सेम क्वालिटी, सेम स्टैंडर्ड से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्टैंडर्डाइज करे सिस्टम्स को। ओपन क्लास पॉलिसी है हमारी कि बच्चे के साथ पेरेंट भी बैठेगा और थेरेपिस्ट बैठेगा, ताकि उनको देखा जाए, वो देख लें और सीखें। साथ में हर बच्चे का स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन होता है, प्लान्स बनते हैं, वो ओपनली वो प्लान्स पेरेंट्स के साथ शेयर होते हैं। अगर कहीं पे डिस्क्रिपेंसी है, कहीं कंफ्यूजन्स हैं, तो हम बैठ के बात कर सकते हैं ओपनली, एंड दैट इज हाउ इट हैज टू बी डन। एंड टचवुड वी हैव गुड रिजल्ट्स अंटिल नाउ। आप बाकी भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हैं, वो जो बच्चे हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं। एंड touchwood, we are trying to change the paradigms of interventions and standardization protocols for autism and neurodevelopmental disorders in India. हमारे जो बाहर के बच्चे हैं, जो बाहर मुल्कों में रहते हैं या बहुत दूर हैं कहीं जगह पे जहाँ पे थेरेपीज नहीं होती, हमारा ऑनलाइन होम बेस्ड पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें घर पे बैठ के मदर को हम सिखाते हैं, और वो बहुत अच्छे से बच्चे को घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना? सो ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है, इस पे भी कॉल हो सकता है, और ये दूसरा हमारा ऑनलाइन के लिए है, इस पे भी ये कॉल कर सकते हैं। एंड हमें, हमारी टीम को रीच आउट करिए अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, अगर आपको परेशान हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन, तो आप हमारी कंसर्न टीम से बात करिए। आपको हमारी तरफ से एक साइकोलॉजिस्ट असाइन होगा और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, एंड आपको बिल्कुल समझा दिया जाएगा कि आपको व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट विद। Is there any message that you would like to give to the parents? राइट, देखिए एज अ पेरेंट अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत होती है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि हम परेशान होंगे। इसमें आना जाना, थेरेपी पे जाना, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट, मेंटल हेल्थ जो है पेरेंट्स का, उसको वो बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं। उसके बगैर आपस की जो आपकी इंटरपर्सनल रिलेशंस होती है उसमें इम्पैक्ट आता है। तो हमें बस ये समझना है कि अगर बच्चे को दिक्कत आ रही है तो पहला स्टेप है कि राइट हेल्प हम लें। राइट हेल्प का मतलब होता है दोनों ही, फादर एंड मदर प्लस द फैमिली, वी शुड बी ऑन द सेम ग्राउंड। हमें पता है कि बच्चे को सपोर्ट की जरूरत है, तो हमें एक साथ में ये काम करना है। सेकंड, बहुत ज्यादा डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। कभी कभी आपको कोई, जैसे प्रोफेशनल्स कहीं पे बहुत डरा के रखते हैं, नहीं होगा जी, हमेशा होगा, ऐसा होगा, तो वो नहीं करना है। अपने बच्चे पे भरोसा रखिए, वन थिंग एट अ टाइम, एक बारी एक चीज करिए, उसको कंप्लीट करिए स्टेप वाइज। अगर हमें पहाड़ पे चढ़ना है, हम अचानक से जंप मार के पहाड़ पे नहीं जा सकते, हम पहला स्टेप तो कंप्लीट कर ही सकते हैं ना। सही गाड़ी में बैठना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमने प्रोटोकॉल्स बोले हैं, वन थिंग एट अ टाइम, असेसमेंट्स, इवैल्यूएशंस, प्लान्स रिटन होने चाहिए, आपके साथ शेयर होने चाहिए। फिर आपके पास ओपन ग्लास थेरेपी आपको सिखा दिया जाना चाहिए।
दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और अल्टीमेटली अपना ध्यान रखना है, पहले अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने लिए मी टाइम निकालना है। क्योंकि जब तक आप खुद रिलैक्स नहीं होंगे, मेंटली सही नहीं होंगे, जो इंटरवेंशन प्रोटोकॉल्स हैं वो आप बच्चे को नहीं सिखा सकते। एंड लास्ट थिंग, आपका बच्चा है, उसको जब देखते हो ना, उसको प्रॉब्लम की तरह नहीं देखो, उसको ये देखो कि ये जब पैदा हुआ था मुझे कितनी खुशी हुई थी और अभी भी वो वैसा ही है। आपका बच्चा प्रॉब्लम नहीं है, उसके जो बिहेवियर्स और जो सीखने का तरीका है वो अलग है। वो सीखिए, आप देखिए निखर के आएगा और आपका नाम रोशन करेगा। Thank you so much for your time and guidance, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you for watching. Please subscribe to our channel and share this with parents आपको लगता है जिनको ये मदद करेगा। एंड हम और भी कंटिन्यू में और वीडियोस लाने वाले हैं, कंटिन्यूस सीरीज निकालने वाले हैं। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं एंड वील मेक अ वीडियो ऑफ दैट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।